एक दिन औरत ने गलती से देख लिया कि उसका गांव वाला पति वेस्टर्न खाना बना सकता है। ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गई, क्योंकि उसका पति तो एक सीधा साधा किसान था जो सुअर पालता था। फिर उसे इतना हाई फाई खाना बनाना कैसे आता था? असल में उसे पता ही नहीं था कि उसके पति की असली आइडेंटिटी कुछ और ही थी। कुछ दिन पहले उसके दादा को एक अजीब आइडिया आया। उन्होंने कह दिया कि जो भी पहले बच्चा पैदा करेगा वही उनकी कंपनी का वारिस बनेगा। ये सुनकर औरत टेंशन में आ गई, क्योंकि उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उसने बड़ी मुश्किल से एक बॉयफ्रेंड पटाया था, लेकिन उसकी आंटी ने उसे छीन कर उससे शादी कर ली। अब उसका बॉयफ्रेंड ही उसका मामा बन चुका था। आंटी कॉन्फिडेंट थी कि वो जल्दी ही बच्चा पैदा कर लेगी और कंपनी पर अपना कब्जा जमा लेगी। लेकिन औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी आंटी की तो उम्र ही इतनी ज्यादा हो चुकी है, शायद उनका मेनोपॉज भी हो गया हो। फिर औरत ने ठान लिया कि वो आधे महीने के अंदर शादी करेगी और पहले बच्चा पैदा करके कंपनी बचा लेगी। इसके लिए उसने शहर के सबसे अच्छे मेल मॉडल्स को हायर किया, लेकिन कोई भी उसे अपने हस्बैंड के लिए सही नहीं लगा। ये देखकर उसके सेक्रेटरी ने अपने गांव के कजिन को रिकमेंड कर दिया। औरत को कजिन की लुक्स और बॉडी फिटनेस देखकर मजा आ गया। उसने तुरंत प्रीनअप एग्रीमेंट निकाल लिया, जिसमें लिखा था कि अगर उसका कजिन उसे 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट कर देगा तो फिर तलाक हो जाएगा और उसे $30 मिलियन मिलेंगे। फिर दोनों ने जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया। शादी के बाद औरत ने सेक्रेटरी को कहा कि उसके नए पति को गांव छोड़ आए, लेकिन तभी उसने देश के सबसे रईस आदमी की कारों का काफिला देखा। वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे लगा कि वो इतनी अमीर नहीं कि उससे दोस्ती कर सके। लेकिन उसे क्या पता था कि वही रईस आदमी उसका नया पति था। यहाँ तक कि सेक्रेटरी भी उस अमीर आदमी का सीक्रेट एजेंट था। असल में सीईओ ने अपनी असली पहचान छुपाकर किसान का रूप धारण किया था, सिर्फ इसलिए कि वो औरत से शादी कर सके। पहले उसने फूल लेकर औरत को प्रपोज करने का प्लान बनाया था, लेकिन तभी उसने सुना कि औरत एक अमीर आदमी को रिजेक्ट कर रही थी। तब उसे समझ आ गया कि औरत ऐसे लड़कों से शादी ही नहीं करना चाहती जो उससे ज्यादा अमीर हो। इसलिए उसने चुपचाप उसके प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया ताकि वो जल्दी से अमीर बन सके। शाम को जब औरत घर लौटी तो उसने अपने पति को वेस्टर्न फूड बनाते हुए देख लिया। ये देखकर उसे थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसके पति ने झूठ बोल दिया कि उसने ऑनलाइन रेसिपी देखकर सीखा है। औरत ने इसे सुनकर अपना शक दूर कर लिया। डिनर के बाद औरत ने तुरंत बेबी बनाने का प्लान शुरू कर दिया। अगले दिन जब औरत कंपनी में मीटिंग के लिए पहुंची तो उसके दादा ने सबसे बड़े प्रोजेक्ट को उसकी आंटी को दे दिया। औरत ने तुरंत इसका विरोध किया। दादा ने कहा कि अगर उसे प्रोजेक्ट चाहिए तो उसे और उसकी आंटी को अपने अपने प्लान पेश करने होंगे। अगर औरत हार गई तो उसे सीईओ की पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, और अगर आंटी हार गई तो उसे अपने शेयर का आधा हिस्सा औरत को देना पड़ेगा। सेक्रेटरी ने सुना कि आंटी ने पहले ही जजों को खरीद लिया है, तो उसने तुरंत सीईओ को कॉल कर दिया और कहा कि प्रोजेक्ट किसी भी हालत में औरत को ही दिलवाना है। सीईओ ने बिडिंग लोकेशन गांव में शिफ्ट कर दी ताकि सब कुछ फेयर तरीके से हो। लेकिन आंटी के पति ने नए जजों को भी खरीद लिया और प्रोजेक्ट बेस प्राइस में ही हासिल कर लिया। बिडिंग मीटिंग में आंटी के पति ने पहले अपना प्लान प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने $10 अरब इन्वेस्ट करने का प्लान बताया। औरत को लगा कि उनका प्लान सही है, लेकिन उसके प्लान से कमजोर था। लेकिन जब औरत ने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान दिखाया तो पता चला कि उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ $1 लिखा था। आंटी ने जोर जोर से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बाकी लोग भी हंसने लगे। दादा गुस्से में बोले कि उसे स्टेज से नीचे उतर जाना चाहिए। तभी औरत ने अपने फोन से एक वीडियो निकाला, जिसमें साफ दिख रहा था कि आंटी रात में उसके रूम में घुसकर उसके डॉक्यूमेंट को बदल रही थी। दादा ने गुस्से में फोन नीचे पटक दिया और औरत को ब्लेम किया कि वो अपनी फाइल्स तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकी, इसीलिए उसने बाजी हार दी। उन्होंने उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया। ये सब देखकर असिस्टेंट ने तुरंत सीईओ को कॉल कर दिया और कहा कि अगर ये डील $1 में हो जाती तो कंपनी को $10 बिलियन का नुकसान हो जाता। लेकिन औरत को खुश करने के लिए सीईओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। फाइनली औरत ने अनएक्सपेक्टेडली प्रोजेक्ट जीत लिया। वो असिस्टेंट से पूछने गई कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन तभी उसने देखा कि सीईओ की चेयर पर वही इंसान बैठा था जो उसका पति था।